हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के एमसीक्यूज़ करेंगे। तो जो एमसीक्यूज़ हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे गए हैं, तो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि सर संख्या पद्धति का वीडियो अपलोड कर दीजिए, निर्देशांक ज्यामिति का कर दीजिए। तो ये सभी वीडियोज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और इन वीडियोज़ का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ क्लिक करके उन वीडियोस तक पहुँच सकते हैं। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। देखो, त्रिभुजों की सर्वांग समता की अलग अलग कसौटियाँ होती हैं, उनके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो ये त्रिभुज सर्वांग सम है। तो वहाँ पे हमारे पास कौन कौन से होती हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास है साइड साइड साइड, फिर है साइड एंगल साइड, फिर है एंगल साइड एंगल, और फिर है एंगल एंगल साइड, और इसके बाद है RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये कसौटियाँ हैं सर्वांग समता की। तो देखो कौन सी नहीं है, तो बेसिकली जो SSA है ये कोई कसौटी नहीं होती है, ठीक है ना। और यही पूछा गया है कि कसौटी नहीं है, कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, यदि AB बराबर QR है, BC बराबर PR है और CA बराबर PQ है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही है। देखो, आपको लग रहा होगा कि ये भी ABC है, ये भी ABC को ही पलट के लिखा गया है, ऐसे ये PQR है, यहाँ पर ये PQR को ही पलट के लिखा गया, तो इनमें अंतर क्या है, ये अलग अलग इस तरह से क्यों लिखे गए हैं। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि उनके संगत भाग बिल्कुल उसी क्रम में लगे हों। क्रम का मतलब ये है कि मान लो मैं ऐसा लिख देता हूँ कि ट्राइंगल ABC सर्वांग सम है, यानी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि A और P बराबर हैं, B और Q बराबर हैं और C और R बराबर हैं, इसीलिए ये इस क्रम में लिखे गए हैं। तो हमें ये जानना आवश्यक है कि कब कौन से ये बराबर हैं, और जो बराबर होंगे हम उसको उसी क्रम में लिख देंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे ये ABC और दूसरा PQR, ठीक है। तो यहाँ पर इनको नाम दे देते हैं। तो ये है ABC और ये है PQR। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया कि AB बराबर है QR के, तो हम इस तरह से कर देंगे, BC बराबर है PR के और CA बराबर है PQ के, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर ये गिवन है, ये तीनों बराबर हैं इनकी भुजाएं, तो साइड 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 प्रॉपर्टी से ये क्या हो गए, ये सर्वांग सम हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। ओके, लेकिन किस तरह से लिखा जाता है, तो मैं आपको लिखने की एक टेक्निक बताता हूँ। यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो बराबर भुजाएं हैं उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो आप क्या करो, जैसे आप देख सकते हैं ना, AB के सामने की भुजा AB जो भुजा है उसके सामने कोण है C। अच्छा, AB भुजा किसके बराबर है, QR के बराबर है, तो उसके सामने कौन सा कोण है, ये। और ध्यान रखना C बराबर हो गया है P के। ओके, इसके बाद आप देखो, जो BC है ये बराबर है PR के, तो BC के सामने का कोण जो है यानी A, PR के सामने का कोण यानी Q इसके बराबर है। तो A किसके बराबर है, Q के बराबर है, ठीक है। और जो तीसरा वो बराबर ही होगा, तो यहाँ पर ये जो है ये बराबर है इसके, तो इसका मतलब B बराबर है R के। अब देखो कौन से ऑप्शन में इसी क्रम में लिखे गए, यानी C P के बराबर है, A Q के बराबर है और B R के बराबर है, कहाँ पे लिखे गए हैं। तो आप नोटिस करेंगे ऑप्शन B में देखो, C P के बराबर है, B R के बराबर है और A Q के बराबर है, तो उसी क्रम में लिखे गए हैं, यानी ऑप्शन B करेक्ट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आप कैसा भी इनका क्रम रख सकते हो, यानी हम ABC भी लिख सकते हैं इसको कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है, यानी सर्वांग सम है किसके, लेकिन ध्यान रखना A के साथ में क्या आना चाहिए, A के बराबर है Q, तो यहाँ पे Q आना चाहिए। जो B है इसके संगत में R आना चाहिए
और जो सी है इसके संगत में पी आना चाहिए। अगर आपके पास ये ऑप्शन होता तो ये भी सही होता, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं किसी भी क्रम में, लेकिन ध्यान रखना जिस भी क्रम में आप रखेंगे उनके जो सामने दूसरा वाला त्रिभुज है उसका क्रम भी वैसे ही होना चाहिए, तो इस तरह से बराबर होने चाहिए। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी जो मैं समझा रहा हूँ। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना देते हैं और ये है ए बी सी, तो यहाँ पर ए बी बराबर ए सी है। ओके, अच्छा बी 50 डिग्री है तो सी किसके बराबर है? तो बड़ा आसान है ये कि एक त्रिभुज में आप देख सकते हैं दो यहाँ पे भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज की ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी क्वालिटी होती है। तो इस वजह से ये भी 50 डिग्री हो गया है और ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर ए बी है, तो एक त्रिभुज बनाते हैं। तो बी सी बराबर ए बी है, तो यहाँ पर देखो बी दोनों में है ना, तो ये वाला कोण बी होगा और ये सी है, ये ए बी है, ये ए है, इसीलिए बी सी बराबर ए बी है। ओके, बी 80 डिग्री है तो ये हमारा हो गया है 80 डिग्री। तो ये कोण किसके बराबर है? तो देखो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इसके सामने के कोण भी बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये कोण हम x ले लें तो ये कोण भी x होगा। अब तीनों को प्लस करके आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस वजह से ये जो 2x है ये हो गया 100 और x आ चुका है 50 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज पी क्यू आर में r बराबर p है, तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं और यहाँ पे ये कोण r है, ये कोण p है, तो इसको हम q लिख देते हैं क्योंकि ये और ये बराबर हैं, इसलिए मैंने दोनों बेस की तरफ बनाए हैं, आधार की तरफ। ओके, अब यहाँ पर क्यू आर जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। पी आर है 5 सेंटीमीटर, तो ये पूरा 5 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू की लंबाई होगी तो हमें इसकी लंबाई बतानी है, ये क्या है। ओके, तो आपको क्या लगता है इसकी लंबाई क्या होगी? बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं इसलिए इनके सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी और इसी वजह से ये भी 4 होगा क्योंकि ये 4 है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डी एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ए डी कोण बी ए सी को समद्विभाजित करता है। तो बेसिकली ये यहाँ पर किस तरह का फिगर बना है, यह एक त्रिभुज है। अब ऐसा नहीं बोला गया है कि ये समबाहु या समद्विबाहु है, तो हम ऐसे ही किसी भी आकार का एक त्रिभुज बना देंगे। ओके, ये है ए बी सी। अच्छा, अब बी सी भुजा पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, तो ये कोई बिंदु इस प्रकार स्थित है कि अगर हम ए से डी को मिलाएं, यानी हमने ये मिला दिया है ए से डी को, तो क्या होगा? ये मिलाने पे जो ए डी है इस कोण को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है किस कोण को? बी ए सी को। देखो बी ए सी कोण कौन सा है और इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटा जा रहा है, यानी ये और ये बराबर हैं। समझ गए बात को? तो ये कोण आपस में बराबर हैं। तो अब इनमें से सही ऑप्शन हमें बताना है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, किसी भी त्रिभुज में जो बड़ा कोण होता है उसके सामने बड़ी भुजा होती है, छोटे कोण के सामने छोटी भुजा होती है, ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर मान लो कि हमारे पास कोई त्रिभुज ए बी सी है, एक कोण ये बी है और एक कोण ये सी है। अगर कोण बी कोण सी से बड़ा है तो बी के सामने वाली भुजा सी के सामने वाली भुजा से बड़ी होगी। आप समझ गए? यानी ए बी से बड़ी होगी। तो बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा,
छोटे कोण के सामने छोटी भुजा। ठीक है, इतना समझ आ गया। और अगर कोण बराबर है तो उनके सामने बराबर भुजाएं होती हैं, बराबर साइज़ की भुजाएं होती हैं। ओके, पहली बात। तो दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि किसी भी त्रिभुज में जो एक एक्सटीरियर एंगल यानी एक बहिष्ठ कोण होता है, यानी एक कोण ये जो बाहर की तरह बनाते हैं इसको बहिष्ठ कोण कहते हैं। तो ये जो कोण होता है ये बाकी दो कोणों से बड़ा होता है। कुछ कैसा भी त्रिभुज हो और उसका कैसा भी बहिष्ठ कोण हो, वो हमेशा जो बाकी दो कोण हैं उनसे बड़ा होगा। यानी अगर मैं बात करूं इस सिचुएशन में, तो ये जो कोण है ये इस कोण से भी बड़ा है और इस कोण से भी बड़ा है। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर इनको थोड़ा चेंज कर दूं और इस तरफ अगर मैं इसका बहिष्ठ कोण निकालूं ये वाला, तो फिर ये जो कोण होगा ये बाकी दो कोणों से यानी इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, किसी भी एक त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण है वो जो अंदर के कोण होते हैं यानी इंटीरियर एंगल्स जिनको कहते हैं, सामने वाले दो, उनसे बड़े होते हैं। ये दो अगर प्रॉपर्टीज़ आपको समझ आ चुकी हैं तो अब ये क्वेश्चन आप आराम से समझ सकते हो। तो इसको हटाते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर देखो आप, ये दो कोण बराबर हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। तो अभी तक तो ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। अच्छा, यहाँ पर आप ये जो कोण है ये एक बहिष्ठ कोण है। ठीक है, किस त्रिभुज के हिसाब से? देखो, त्रिभुज ए डी सी को माइंड में रखो, त्रिभुज ए डी सी को माइंड में रखो। ठीक है, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो बहिष्ठ कोण है ये किससे बड़ा होगा? ये इस कोण से बड़ा होगा। तो यानी एंगल ए डी बी बड़ा है एंगल डी ए सी से। समझ गए ना आप? तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो बहिष्ठ कोण है यानी ये जो कोण है ये इस कोण से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये बहिष्ठ कोण है और ये सामने इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण है, इससे बड़ा होगा। ओके, अब देखो, चूंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि ये जो कोण है और ये कोण आपस में बराबर हैं, है ना? तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो एंगल ये एंगल है इसकी जगह पे ये एंगल लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो ए डी बी को हम वैसे ही रखेंगे जैसा है, डी ए सी की जगह पे हम बी ए डी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, आप आराम से यहाँ पे वीडियो पॉज करो, त्रिभुज को देखो, समझो और देखो कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ये सिचुएशन आ चुकी है। अब ये जो सिचुएशन है ये आप त्रिभुज ए बी डी में लगाओ, त्रिभुज ए बी डी में इस सिचुएशन को लगाओ। तो अब क्या कहता है ये त्रिभुज, ये जो सिचुएशन इस समय है उसके हिसाब से ये है कि ये जो कोण है ए डी बी ये इस कोण से बड़ा है। समझ गए ना? तो ये कोण बड़ा है इस कोण से। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े कोण के सामने की बड़ी भुजा होती है, तो यानी ये बड़े कोण के सामने ये भुजा है और जो छोटा कोण है ये इसके सामने छोटी भुजा बी डी। और कौन सा ऑप्शन है ये? ए बी बड़ा है बी डी से, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ए बी की जगह बी ए लिखा है, बात एक ही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दो त्रिभुज हैं और वो आपस में सर्वांग सम है। तो ये दोनों त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। तो ये हो गया ए बी सी और ये त्रिभुज है एफ डी ई। ठीक है, ये सर्वांग सम है ए बी। अब देखो, सर्वांग सम है तो ध्यान रखना इनकी सभी भुजाएं, संगत भुजाएं बराबर होंगी। यानी ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। इसके अलावा इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो यानी ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। इसी बात को तो CPCT कहते हैं। ठीक है ना, कि संगत इनके जो संगत भाग होते हैं वो बराबर होते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ए बी 5 है तो ये 5 हो गया 5 सेंटीमीटर। एंगल बी 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री हो गया। और एंगल ए 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री हो गया। ठीक है, तो पूछा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहली बात तो ये है कि जो ये 5 है तो ये भी 5 होगा।
तो DF 5 है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो यहाँ पर ना 40 डिग्री का जिक्र किया है ना 80 डिग्री का, यहाँ पे मेंशन केवल 60 डिग्री का है। तो वो कैसे आया है देखो, वेल एक जगह 40 है वैसे इसमें, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो DE है वो 5 नहीं है, हमारे पास DF 5 है। तो DF 5 है, यानी हमारे पास या तो ये ऑप्शन सही हो सकता है या ये ऑप्शन सही हो सकता है, इन दोनों में से एक ऑप्शन, ठीक है ना। तो अब हमें देखना है कि एंगल F60 है या एंगल E60 है। देखो ये एंगल निकालो पहले, और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है क्योंकि आप जानते हैं एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से अगर हम बाकी दो कोण माइनस कर दें, यानी 80 और 40 इनको प्लस करके 120 आएगा, 120 माइनस कर दें तो ये 60 आएगा। अब ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, ये ठीक है ना, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया इनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो E 60 डिग्री है, यानी ऑप्शन करेक्ट है बी। ओके, यानी ये करेक्ट है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई निम्नलिखित नहीं हो सकती है। देखो यहाँ पर एक त्रिभुज है और इसकी दो भुजाओं की लंबाइयाँ दी हैं, एक 5 है और दूसरी 1.5 है। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी लंबाई नहीं हो सकती है। तो देखो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हो रखी है। एक त्रिभुज है ABC, फाइन। यहाँ पे ध्यान से देखो, इसकी कोई भी जो दो भुजाएं अगर आप ले लें, जैसे AB और BC, इसको अगर आप प्लस करेंगे तो हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा। किसी भी प्रकार से आप दो भुजाएं ले लें, यानी आप ले सकते हैं BC और AC, तो ये AB से बड़ा होगा, और अगर आप लेते हैं AB और AC तो ये BC से बड़ा होगा। तो बेसिकली कोई भी जो दो भुजाएं हैं उनका योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। यानी अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि एक त्रिभुज की लंबाई है, जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, क्या ये त्रिभुज संभव है। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो इन दो छोटी भुजाओं को प्लस कर दो, वो तीसरी भुजा से बड़ा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 7 है और ये 8 है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो त्रिभुज है ये संभव नहीं है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इनका प्लस तो 2 से बड़ा हो रहा है ना, नहीं, ये तीनों ही कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो आपको करना क्या चाहिए, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। दो सबसे छोटी भुजाएं ले लो, जैसे ये भुजा और ये भुजा, इस केस में दो सबसे छोटी भुजाएं थी ना, उसका योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है एक 3, 4, 5, क्या ये त्रिभुज संभव है। तो आपको क्या करना है, दो छोटी भुजाएं ले लो और इनका योग करो, कितना आएगा, ये 7 आ गया है। ये तीसरी भुजा से बड़ा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यानी ये त्रिभुज संभव है। अब यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जो क्वेश्चन में त्रिभुज दिया है, एक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, दूसरी 1.5 सेंटीमीटर है, तीसरी हमें बताना है। तो क्वेश्चन है कि कौन सा संभव नहीं है त्रिभुज। तो अगर आप नोटिस करें तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, यानी यहाँ पर 3.4 है। तो देखो यहाँ पर जो त्रिभुज है उसकी दो भुजाएं तो ये हैं। अगर हम तीसरी भुजा 3.4 लें तो दो सबसे छोटी भुजाएं कौन सी हो रही हैं, ये हो रही हैं, इनको प्लस कर दो। तो अगर हम 1.5 एंड 3.4 को प्लस करेंगे तो ये आ रहा है 4.9। तो अब आप देख सकते हैं ना, 4.9 5 से तो छोटा है, जबकि इसको बड़ा होना चाहिए था, यानी ये संभव नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन में पूछा है क्या नहीं हो सकती है, तो बाकी तीनों हो सकती हैं, 3.4 नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, और ऐसा ही एक क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज हमारे पास है PQR, इसमें जो एंगल R है वो एंगल Q से बड़ा है, एंगल R बड़ा है एंगल Q से। तो कौन सी इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा सत्य है कथन। तो जैसे मैंने कि पहले आपको बताया था कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, तो जो R है इसके सामने की भुजा PQ, और छोटे कोण के सामने छोटी भुजा होती है, यानी एंगल Q जो है इसके सामने की भुजा, यानी ये जो एंगल है इसके सामने PR है। तो PQ बड़ा है PR से, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी इसकी सही हो रही है, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुजों ABC और PQR में ये दिया हुआ है
तो कौन सी कंडीशन इसकी सही है, तो देखते हैं, त्रिभुज बनाते हैं पहले। तो यहाँ पे ए बी सी और ये है पी क्यू आर। ए बी बराबर ए सी क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। एंगल सी बराबर एंगल पी है, एंगल सी बराबर है एंगल पी, ठीक है। एंगल बी बराबर एंगल क्यू है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू है। तो ये दोनों त्रिभुज हैं। ये दोनों त्रिभुज क्या है, देखो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि ये सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि सर्वांग समता के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास। साइड 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 है, इन्होंने इस एंगल, इस ट्रायंगल की साइड का तो कोई भी मेंशन ही नहीं है, तो यानी ये तो बिल्कुल नहीं लगेगा। इसी तरह से ए भी नहीं लगेगा, क्योंकि साइड का बिल्कुल जिक्र नहीं है, और एस भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। RHS भी नहीं लगेगा, AAS भी नहीं लगेगा, सब में साइड का जिक्र होता है, और साइड का इस त्रिभुज की साइड का बिल्कुल भी मेंशन नहीं है कि ये किसके बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सर्वांग समता की किसी भी कसौटी को नहीं फुलफिल कर रहा है, तो सर्वांग सम तो ये नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात देखते हैं यहाँ पे समद्विबाहु है कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें इस त्रिभुज में ABC में, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि दो भुजाएं बराबर है। क्या ये बात PQR के साथ है? तो देखो बिल्कुल है। आप जानते हैं कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं उनके सामने के कोण बराबर होते हैं, तो कोण B और कोण C बराबर हैं, ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इसी तरह से ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में ही ये बोला गया है ना कि ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ठीक है। अब जब ये खुद ही आपस में बराबर हैं तो ये भी खुद ही आपस में बराबर होंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो इसके सामने की भुजा यानी ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगी। तो ये जो त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हैं, बिल्कुल हैं, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, समद्विबाहु है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, त्रिभुजों ABC और DEF में ये कंडीशन गिवन है, दोनों त्रिभुज साइड एंगल साइड से सर्वांगसम होंगे यदि। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। तो एक त्रिभुज ये है ABC, दूसरा त्रिभुज है DEF। अच्छा, अब यहाँ पे AB और FD बराबर हैं। AB ये है और FD जो है वो ये है, ये आपस में बराबर है, ठीक है। एंगल A एंगल D के बराबर है, यानी ये जो एंगल है ये इसके बराबर है। तो साइड एंगल साइड जो है वो कब इसमें पूरी होगी जिससे कि हम इनको सर्वांगसम कह पाएँ। तो देखो आप देख सकते हैं, ये हमारे पास साइड है, ये हमारे पास एंगल है, तो इसी क्रम में ये साइड होनी चाहिए ना। इसी प्रकार से ये हमारे पास साइड है, ये हमारे पास एंगल है, और ये साइड होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये साइड है वो इस साइड के बराबर होनी चाहिए, तभी ये सर्वांगसम होंगे। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये और ये आपस में बराबर होंगे, यानी AC बराबर है DE के, यानी ऑप्शन हमारा B करेक्ट है। तो ये ध्यान रखना कि हम साइड एंगल साइड एक क्रम में लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी आपने साइड उठा दिया और कोई भी एंगल आपने उठा दिया। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक सीरियल, एक क्रम बन रहा है यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है ना। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको साइड ले लो, फिर वो साइड एंगल साइड नहीं होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, दी गई आकृति में ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप देखो ABC जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये जो भुजा है ये इसके बराबर है, तो इससे क्या होगा, इनके सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो अगर हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम इनको बराबर ले सकते हैं, ठीक है। LM और BC आपस में समांतर हैं, तो ये आपस में समांतर हैं, ठीक है। अगर ये 50 डिग्री है तो LMC का मान क्या है, हमें इसका मान बताना है। देखो बहुत सिंपल है ये। कैसे? पहली बात तो ये है कि अगर हमें ये एंगल पता चल जाए
तो बहुत आसानी से हम इन्हें ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो कैसे, इसको ले लेते हैं x, तो ये भी x होगा। अब आप त्रिभुज ABC में देखो, त्रिभुज ABC में अगर आप देखें तो तीनों को मिला के यानी तीनों अंतःकोणों का योग 180 होना चाहिए, आप जानते हैं किसी त्रिभुज में। तो इससे क्या होगा कि 2x प्लस 50 180 आ जाएगा, और जो 2x है वो आ गया है 130 डिग्री, और इससे x आ जाएगा 65 डिग्री यानी 65 डिग्री। ठीक है, x 65 आ चुका है। अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, उसको तो मैं जो समांतर रेखाएं होती हैं उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानता हूँ, कि जो दो रेखाएं अगर आपके पास समांतर हैं एक दूसरे की, वो इस तरह से समांतर हैं, और एक तिर्यक रेखा उसको काट रही है, तो इसके एक ही ओर के दोनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, यानी अगर ये हुआ 65, तो ये क्या होगा, 180 में से इसको माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा 70 80 115 डिग्री, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो इसके एक ही तरफ के दोनों कोणों का योग यानी इसका और इसका योग 180 होना चाहिए। अब चूंकि ये 65 डिग्री है, x 65 डिग्री है, तो ये हमारा 115 होगा, जिससे कि योग 180 हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर हमारे पास है कि जो दी गई आकृति है इसमें ACD हमें बताना है, यानी ये कोण क्या है ये हमें बताना है। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पर आराम से x निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक बार x निकाल देंगे हमारा काम हो जाएगा। x कैसे निकलेगा, आप त्रिभुज AMB देखो, त्रिभुज AMB यानी इस त्रिभुज में देखो, तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि तीनों का योग यानी एक x, दूसरा 30 डिग्री है और तीसरा 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 180 होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो ये 120 और x इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, x 60 डिग्री आ गया है, समझ आ गया। ओके, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना। अच्छा, ये फिर से 90 है क्योंकि ये भी इस तरह से बना हुआ है, तो ये क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, किसी त्रिभुज का जो, मैंने ये प्रॉपर्टी आपको पहले भी समझाई थी एक क्वेश्चन में, कि जो बहिष कोण हुई है, जो बाहर का कोण होता है, ये दो सामने के जो अंतःकोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। तो ये होगा जो इस त्रिभुज के अंतःकोण है, सम्मुख सामने वाले अंतःकोण, उनके योग के बराबर होगा, यानी 150 डिग्री। तो इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पर दी गई आकृति में B डैश A डैश C डैश का माप है, यानी इस एंगल की बात की जा रही है, B डैश A डैश C डैश, यानी ये जो यहाँ पर कोण है, इस कोण का माप क्या है। ओके, तो देखो यहाँ पर ये 6 है, ये 6 है, ठीक है, ये 6 है, ये भी 6 है, और ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। इस प्रकार से ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये क्या हैं, ये साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये सर्वांगसम हो चुके हैं। ठीक है ना, यानी ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और फिर से ये साइड इस साइड के बराबर है। तो साइड एंगल साइड से अब आप समझ गए कि ये सर्वांगसम है, और इससे आप आराम से लिख सकते हैं कि जो 3x है ये बराबर है इसके, 3x बराबर है 2x प्लस 20 के। तो यहाँ से x निकल जाएगा, 2x अगर इधर जाएगा तो x हमारा बच जाएगा, और x कितना हो जाएगा 20 डिग्री। अब अगर x 20 है तो हमें तो ये पूरा एंगल चाहिए ना, तो ये क्या होगा 2x प्लस 20, तो 2 इंटू 20 प्लस 20 यानी 40 प्लस 20 60 डिग्री आ गया है। ये ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए त्रिभुजों के लिए यदि वे सर्वांगसम है सही संबंध बताइए। तो यहाँ पर ये 2 है, तो यहाँ पर देखो ये और ये भुजा आपस में बराबर हैं, तो इनके सामने के कोण यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। अब जो AC है ये बराबर है इसके, तो इनके सामने के कोण यानी ये बराबर होंगे, इसके सामने के कोण बराबर
ठीक है ना। बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण होते हैं सर्वांग त्रिभुज में, क्योंकि वो संगत भाग हो जाते हैं। फिर 1 सेंटीमीटर के सामने ये है और यहाँ 1 सेंटीमीटर के सामने ये है। ओके, तो यहाँ पे जो ए है वो किसके बराबर है? एंगल ए जो है वो है एंगल ई के बराबर, आप देख सकते हैं ना। फिर एंगल बी किसके बराबर है? वो डी के बराबर है। एंगल सी किसके बराबर है? वो एफ के बराबर है। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल ए बी सी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ट्राइंगल, देखो उसी क्रम में आपको लिखना है, ई डी एफ के। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है? ए बी सी ई डी एफ, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, अब ये क्वेश्चन है, इस आकृति में हमें x और y का मान ज्ञात करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में देख सकते हैं आप कि ये और ये भुजा आपस में बराबर है, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। ओके, और ये भुजा आप देख सकते हैं दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है। इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर तीनों इसकी भुजाएं साइड 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 ये बराबर हो चुकी हैं, और हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी डी है ये सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। क्यों? क्योंकि देखो ये साइड बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर, और ये साइड दोनों के लिए कॉमन। तो ये त्रिभुज आपस में ए बी डी और ए सी डी सर्वांग सम हो चुके हैं। और सर्वांग सम हो गए हैं तो इनके जो संगत भाग होंगे वो बराबर होंगे, यानी x बराबर है 37 डिग्री के। तो यहाँ पे x 37 डिग्री के बराबर है, और इसी तरह से y 70 डिग्री के इक्वल है। तो x 37 y 70, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, एक ए बी सी त्रिभुज है जिसमें ए बी 5 है, ए सी 5 है और एंगल ए 50 है, बी का मान ज्ञात कीजिए। अब ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, आई एम श्योर इसको आप कर सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, ये 5 है, ये 5 है और ये एंगल 50 है। हमें इसका मान ज्ञात करना है। देखो ये 5-5 देने का इनका यही मकसद है कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, और इस वजह से ये जो कोण होंगे आपस में बराबर होंगे। तो अगर ये x है तो इसको भी x ले लेते हैं, और इन तीनों का जो योग है ये 180 के बराबर होना चाहिए। तो 2x हो जाएगा 130 और x आ जाएगा 65 डिग्री। ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, और इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी है, उसमें बी सी और ए बी आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। बी सी और ए बी बराबर हैं, तो ध्यान रखना बी दोनों के लिए कॉमन है, बी दोनों में है ना ये, तो इसलिए ये टॉप पे रखना, इधर ए और इधर सी, तो ये आपस में बराबर हैं। एंगल बी 80 डिग्री है, ठीक है, और ए का मान होगा, तो अगेन जैसा क्वेश्चन पीछे किया था वैसा ही क्वेश्चन है। ये एक्स ले लीजिए, 80 प्लस एक्स बराबर 180, तो 2x बराबर 100 और x आ जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, दी गई आकृति में ए बी और ए सी बराबर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ए बी है ये बराबर है ए सी के। तो अगर ये बराबर है तो इससे हम किस नतीजे पर पहुँचेंगे कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी इस क्वेश्चन में, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। एंगल ए 42 डिग्री है, ये आप देख सकते हैं, और ये जो एंगल है दूसरा ये 14 डिग्री है। हमें बी सी डी ज्ञात करना है, यानी ये एंगल हमें ज्ञात करना है। ओके फाइन, तो सबसे पहला काम, तो एक काम करते हैं, इसको एक्स ले लो और ये पूरा एक्स ले लो, यहाँ पे जो पूरा एंगल है एक्स ले लो, क्योंकि देखो पीछे 2 क्वेश्चन हम ऐसे करते आ रहे हैं, ठीक है ना। ये एक्स ले लो, ये वाला जो कोण है, तो यहाँ पर ये x है, तो यहाँ से x आराम से निकल जाएगा। कैसे? देखो 42 प्लस x ये है 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 42, और ये हो जाएगा 138 डिग्री, ठीक है ना। तो 2x मिल गया हमें, इससे x मिल जाएगा, इसको 2 से भाग देंगे तो 2 छक्के 12, दोनों में 18, 69 डिग्री, ये x मिल चुका है। अब देखो x ये पूरा है, ये x ये पूरा है, ओके। अब इसमें से 14 बस इतना है,
तो ये कितना होगा, तो इसमें से 14 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, दी गई आकृति में पी क्यू और क्यू आर आपस में बराबर हैं। तो पी क्यू आप देख सकते हैं ये है, और क्यू आर ये है, ये आपस में बराबर हैं। यदि ये 48 डिग्री है तो हमें एस आर पी बताना है, यानी ये कोण हमें बताना है कि ये क्या है। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, आप देख सकते हैं, तो इनके जो सम्मुख कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। इनके जो सामने कोण होंगे, एक ये 48 डिग्री है, ये बराबर होगा इस कोण के। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब अगर मैं इसको x मान लूँ, कि इसको हम x अज्यूम कर लेते हैं, तो क्या होगा, 48 बराबर हो जाएगा x + 18 और x आ जाएगा 30 डिग्री, और ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। दी गई आकृति में ए बी और ए सी बराबर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मार्क भी बने हुए हैं, और ए सी एम 25 डिग्री है ये, और ये x, तो हमें x बताना है। देखो यहाँ पे क्या है कि क्योंकि ये कोण बराबर है तो इनके जो अंदर के कोण होंगे ये भी बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, तो निकाल सकते हैं हम। अगर ये 125 है तो पहली बात तो ये निकालो, आराम से निकल जाएगा। तो हमारा ये जो कोण है, यानी मैं इस कोण की बात कर रहा हूँ, ये कोण कैसे निकलेगा, 180 से 125 माइनस कर दो, सिंपल है। तो ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 25, 30, 55 डिग्री, ये 55। तो अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा, और अगर ये भी 55 है तो ये आराम से निकल जाएगा। पता है ना कैसे? तो यहाँ पर इसको मैं x ले लिया, x तो खैर ऑलरेडी मैंने ले रखा है। देखो ये x सीधे निकल सकता है, कैसे? जो वहिष कोण होता है, बाहर का कोण, वो सामने दो जो अंतः सम्मुख कोण होते हैं उनके बराबर होता है, उनके योग के बराबर। तो ये 55 + 55 होगा और ये 110 आ जाएगा। आपको बात समझ आ गई? तो यहाँ पर ये जो कोण है, ये कोण इसके और इसके योग के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये 110 डिग्री है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर आपको नहीं समझ आया है तो फिर मैं आपको एक और तरीका यहाँ पर बताता हूँ। तो ये तो आपको पता चल चुका है कि ये 55 डिग्री है। तो अब ये कोण कितना होगा? बहुत सिंपल है। अगर मैं इसको y ले लूँ तो देखो y + 55 + 55 क्या होगा, 180, और इससे y आ जाएगा, देखो y 110 और y आ जाएगा कितना, 70 डिग्री। तो y 70 डिग्री है। तो अगर y 70 है तो ये x कैसे निकलेगा, सीधे 180 से माइनस कर दो, क्योंकि वो रैखिक युग्म बना रहे, लीनियर पेयर। तो 110 डिग्री आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। एक चतुर्भुज ABCD में AC पर BM और DN इस प्रकार से खींचे जाते हैं कि ये बराबर हैं। तो यानी यहाँ पर जो ये है और ये आपस में बराबर हैं, ठीक है। यदि BR 8 सेंटीमीटर है, यानी ये 8 सेंटीमीटर है BR, इसकी बात की जा रही है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें BD की लंबाई ज्ञात करनी, यानी यहाँ से ये पूरा हमें ये ज्ञात करना है। ओके, चलिए तो कैसे होगा ये? तो देखो बहुत सिंपल है ये। पहली बात तो ये है कि अगर आप यहाँ पर इस त्रिभुज को लें और इस त्रिभुज को, ये दोनों आपस में सर्वांग सम है। अभी कैसे सर्वांग सम है यहाँ पर देखो, तो ये भुजा पहले से ही दी हुई है, ये 90 डिग्री है, और साथ में ये कोण और ये कोण बराबर है। तो आप जानते हैं एक प्रॉपर्टी होती है एंगल साइड, ये एंगल और ये साइड। तो एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों सर्वांगसम हो गए हैं। अब सर्वांगसम हो गए तो संगत भाग बराबर होंगे, ठीक है। ध्यान रखना, SAS यानी एंगल साइड से ये सर्वांगसम हो चुके हैं, तो अब इनके संगत भाग बराबर होंगे CPCT से। इस वजह से ये और ये बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि जो DR है वो BR के बराबर होगा, यानी DR भी 8 सेंटीमीटर होगा। तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा। तो अगर ये 8 है तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, BD पूरा कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 16 और ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके,
तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा। और अब किस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए, किसके एमसीक्यूज़ आपको चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर एक वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।